हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 15 अगस्त और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 15 अगस्त को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देश वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। तो इस बार मनाया जा रहा है 77वें नंबर का। तो देखिए 15 अगस्त पर ध्वजारोहण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और लाल किला के प्राचीर पर जो है ध्वजारोहण किया जाता है। तो इस बार जो है पीएम मोदी जी द्वारा 10वीं बार ध्वजारोहण किया जा रहा है। और एग्जाम में पूछे कि सर्वाधिक बार जो है ध्वजारोहण किनके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 17 बार किया गया है। इसके बाद देखिए 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी अमृत महोत्सव क्या है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इसकी शुरुआत की गई थी 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात से। फिर देखिए दो प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराया है, तो ये कौन रह चुके हैं, तो गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर जी। और इसके बाद देखिए जो 15 अगस्त है मतलब स्वतंत्रता दिवस से पहले जो है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडनोक में देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा केरोसी कहाँ के हैं, मतलब कौन से देश से संबंधित है, तो ये हंगरी से संबंधित है। फिर देखिए लेटेस्ट जो 78वें सत्र के अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस, ये त्रिनिदाद और टोबैगो देश के हैं। फिर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है, तो ये 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है, तो ये बनाई जाएगी विशाखापट्टनम को। फिर देखिए प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ये हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करेंगे, तो ये करेंगे गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो देखिए WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका अभी हेड है डॉक्टर टेड्रोस। और फिर देखिए आयुष मंत्रालय, तो आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो इन शब्दों से मिलकर आयुष बना हुआ रहता है। तो आयुष मंत्रालय इसके वर्तमान में हेड है सर्वानंद सोनेवाल। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर जो है पारंपरिक चिकित्सा पर पहला सम्मेलन किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है, तो गांधीनगर गुजरात के अंदर। फिर देखिए लैंडनोक में शतरंज का विम्बल्डन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता कौन बने हैं, तो ये अनिश गिरी बने हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस शहर के ओडेसा शहर को क्या है, यूनेस्को ने किस, यहाँ पे देश कर लेना, किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो ये यूक्रेन के शहर को किया गया है। फिर देखिए मोटे अनाज का श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र ये हैदराबाद के अंदर स्थापित किया जाएगा। प्रोजेक्ट एलोरा ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए। और जुगलबंदी चैटबॉट ये भी किसके, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था, तो ये एक वैज्ञानिक है। तो देखिए जो विकास सिन्हा है इनका निधन हो गया है हाल ही में और ये परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक थे और 2010 के अंदर इनको पद्म भूषण मिल चुका है। फिर देखिए ये निदेशक रह चुके हैं साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के जो है ये निदेशक रह चुके हैं। फिर देखिए दिलीप महालनोबिस इनके द्वारा ORS गोल की खोज की गई थी। कौन है, दिलीप महालनोबिस, इनके द्वारा ORS गोल की खोज की गई थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको पद्म विभूषण मिला है इस बार। फिर देखिए बालकृष्ण दोषी जो कि वास्तुकार से संबंधित है और इनको जो है भारत के एकमात्र ये ही है जिनको प्रिट्जर पुरस्कार मिला है और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इनको भी इस बार जो है पद्म विभूषण दिया गया है जो कि भारत का सेकंड सर्वोच्च सम्मान है। लैंडनोक में देखिए ऑपरेशन सद्भावना ये लद्दाख के अंदर चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। फर्स्ट बार मनाए गए सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस का अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थे सुंदरेश मेनन जो कि सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। फिर देखिए प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है और जो कैंसर की स्टडी होती है इसके ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। फिर देखिए 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार ये है रिकी क्रेच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, तो ये महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में गठन किया गया है। तो देखिए जो एनसीईआरटी है इसमें स्टूडेंट को जो बुक दी जाती है तो इसमें जो सिलेबस के अंदर संशोधन किया जा रहा है
जो मतलब 3rd क्लास से 12th क्लास के बच्चे हैं उनकी बुक में जो सिलेबस है इनका संशोधन किया जा रहा है। तो इसके लिए 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। तो इसका हेड कौन है, तो किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है, तो महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। फिर देखिए आधार क्या रहने वाला है इसके सिलेबस में संशोधन का। तो अगर सिलेबस चेंज हो रहा है तो ये जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है, इसके आधार पर ये सिलेबस चेंज होगा। फिर देखिए ललन टॉप में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता ये बनी है आईटीबीपी। थाईपुसम उत्सव ये तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है और इसमें तमिल समुदाय शामिल होता है। और पोंगल और जल्लीकट्टू ये भी तमिलनाडु के अंदर मनाए जाने वाले महोत्सव है। फिर देखिए किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 2nd ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है, तो ये है इंदौर के द्वारा। और फर्स्ट ये जिला गाजियाबाद के द्वारा लाया गया है। फिर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है इसके ऊपर आधारित बार्ड चैटबॉट ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। और ये जो लॉन्च किया गया है ये जो ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है चैट जीपीटी, इसके काउंटर में इसको लॉन्च किया गया है। और चैट जीपीटी के ही काउंटर में रूस ने गीगा जीपीटी लॉन्च किया है और भारत ने जो है लेक्सी लॉन्च किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है सूर्य से। तो ये भारत का सूर्य की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया फर्स्ट मिशन है और अगस्त सितंबर माह के अंदर ये लॉन्च किया जाने वाला है। इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा। सूर्य से संबंधित जानकारी ये लेने वाला है। और कौन से रॉकेट से, तो PSLV C57 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें जो L है इसका मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, मतलब L1 पॉइंट जो है पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ये पहुंचेगा। फिर देखिए इसरो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में स्थित है। वर्तमान में इसके हेड है एस सोमनाथ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। 23 अगस्त को जो है ये चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है। तो विक्रम इसके अंदर लैंडर है और प्रज्ञान इसके अंदर रोवर है। फिर देखिए कुछ मिशन जिनके द्वारा, कुछ रॉकेट जिनके द्वारा अन्य देशों के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो देखिए PSLV C54 के द्वारा भूटान के उपग्रह INS-2B को लॉन्च किया गया है। PSLV C55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। PSLV C56 के द्वारा भी सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। GSLV F12 के द्वारा NVS-01 लॉन्च किया गया है जो कि नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। फिर देखिए निसार, तो ये नासा जो कि USA की स्पेस एजेंसी है और इसरो जो कि भारत की है, इनके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। और नासा की फुल फॉर्म जो निसार है इसकी फुल फॉर्म होती है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन ये मुंबई के अंदर हुआ है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 ये मिली है। ये किसको मिला है, तो पेगी मोहन को मिला है। फिर देखिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास ये नासा और इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त, ये चलाया गया है तुर्की और सीरिया में भूकंप के लिए भारत के द्वारा सहायता करने के लिए चलाया गया है। तो फिर देखिए ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में और ऑपरेशन कावेरी सूडान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यह है कर्नाटक। तो देखिए 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक जो भारत के अंदर हाथी पाए जाते हैं ये कर्नाटक राज्य में है। और कौन कौन से नेशनल पार्क में, बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, यहाँ पर ये हाथी उपस्थित है। फिर देखिए टाइगर में फर्स्ट राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है। जल निकाय में फर्स्ट राज्य वेस्ट बंगाल है। रामसर साइट में फर्स्ट राज्य ये तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज उत्सव ये मनाया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था जो कि 1992 में चलाया गया था, इसको इस बार जो है 2023 में 30 वर्ष पूर्ण हो गए थे। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का आयोजन किया गया है और इसका शुभारंभ किया गया है अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसके बाद देखिए ललन टॉप में विक्ट्री सिटी उपन्यास का लेखक ये है सलमान रुश्दी। SSLV D2 इसके द्वारा 2 उपग्रह लॉन्च किया गया है, एक तो आज़ादी सेट उपग्रह और एक US-07 उपग्रह। फिर देखिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो राखी कपूर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, तो इसका इस बार 5वां संस्करण था। मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है और फर्स्ट रैंक आई इसके अंदर महाराष्ट्र की, 2nd पर हरियाणा है और 3rd पर मध्य प्रदेश है। और इसका शुभंकर क्या था, तो आशा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 69th नेहरू
ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये केरल के अंदर जो अल्ला पुस्ता स्थान है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत की गई है सीएम पिनरई विजयन के द्वारा। अन्य नाम क्या है इसका? जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, तो इसका अन्य नाम है स्नेक बोट रेस, और इसमें जो नाव होती है इसको वेलकम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ललन टॉप में देखिए, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, ये जो योजना है ये उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई गई है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा चौथा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ये हैदराबाद में किया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार 12वां संस्करण था और ये कहाँ पर मनाया गया है? तो फिजी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई के अंदर आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है? तो ये है INS विंध्यगिरी। इसके बाद देखिए जो इसका निर्माण है ये किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो कि कोलकाता में स्थित है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फिर देखिए ललन टॉप में जो वुमेन प्रीमियर लीग है 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी ये है स्मृति मंदाना, जिसको RCB ने खरीदा है, और ये इस बार जो है इसका फर्स्ट बार आयोजन किया गया है और विजेता बना है मुंबई। फिर देखिए वैश्विक हैकाथॉन हॉर्बिगर के सेकंड संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो RBI के द्वारा किया गया है। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन झारखंड में हुआ है। भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा 4th बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? तो देखिए भारत और जापान के मध्य वीर गोर्जियन, ये भारत और जापान के मध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीवू द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये पाक जल संधि में स्थित है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो इसके तहत जो है PM मोदी जी द्वारा संबोधन किया गया था कि मतलब संबोधन में कहा गया था कि जो इंदिरा गांधी जी इन्होंने 1974 में कच्चा तीवू द्वीप जो है श्रीलंका को दे दिया था, और ये जो द्वीप है पाक जल संधि में स्थित है, और पाक जल संधि कहाँ पर? श्रीलंका के अंदर स्थित है। फिर देखिए श्रीलंका, इसके वर्तमान में राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे, और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है CM, मतलब इनके द्वारा जो है MK स्टालिन जो है इनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है श्रीलंका से कि मतलब कच्चा तीवू द्वीप जो है भारत को वापस कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललन टॉप में देखिए, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन ये लद्दाख में किया गया है, लद्दाख की पेंगोंग झील में। फिर देखिए PM मोदी द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान जल जन अभियान, इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू स्थान से। फिर देखिए ई-बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित होगा? तो यह फतेहाबाद हरियाणा में स्थापित होने वाला है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरोन मार्क 2 का संबंध किससे है? तो ये एक ड्रोन है। तो देखिए जो हेरोन मार्क 2 है ये एक ड्रोन है, और भारतीय एयरफोर्स जो है इंडियन एयरफोर्स इसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया है, और इसकी खास बात है कि इसके अंदर मिसाइल भी है, और ये इसी को जो है उत्तर भारत का रक्षक भी कहा जाता है, उत्तर का रक्षक। फिर देखिए जो पाकिस्तान और चीन है इसकी सीमा पर जो है ये तैनात होने वाला है, मतलब यहाँ पर ये रक्षा करने वाला है अपनी। फिर देखिए ललन टॉप में भारतीय मूल के कौन है जो कि हाल ही में YouTube के CEO बने हैं? तो ये बने हैं नील मोहन जी। फिर देखिए रणजी ट्रॉफी 2023, तो इसकी विजेता टीम है सौराष्ट्र और उपविजेता है इसकी बंगाल। फिर देखिए नीति आयोग का नया CEO कौन बना है? तो BVR सुब्रमण्यम बने हैं। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत ये बने हैं आयुष्मान खुराना। भारत सरकार ने किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की है? तो ये सिंगापुर के साथ की गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सीनेटर अनवर उल हक काकड़ बने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है। आज क्लास थोड़ा लेट हो गई, और साथ ही में चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।